हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के पास आए हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास के कॉमर्स की है और ये शायद साइंस में भी है। मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट था। तो हमारे टाइम पे भी ये पढ़ाया जाता था, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है। देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो उसमें क्या होता है। तो आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके ये पहला पार्ट रहेगा। इसका शायद 4 या 5 पार्ट आ सकता है डिटर्मिनेंट्स का, क्योंकि ये बहुत थोड़ा लंबा है ना। तो डिटर्मिनेंट्स के 4 या 5 पार्ट आ सकता है। आज हम कवर करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर सिंपल इवोल्यूशन, मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन सिंपल इवोल्यूशन, माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं जान लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे ना, माइनर एक्सपेंशन मेथड, कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड और सरसो एक्सपेंशन मेथड, ये 3 सीखेंगे। उसके बाद आएगा आपका जो होता है क्या ना, वो आएगा। तो पहले जब डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है तो डिटर्मिनेंट से पहले कुछ बेसिक चीज जानना जरूरी है, जैसे कि रो, कॉलम और डिटर्मिनेंट्स को क्या मतलब, कौन सा डिटर्मिनेंट कैसे, ये वाला पोर्शन कैसे निकाला जाता है। ये 3x3 डिटर्मिनेंट से या 4x4 डिटर्मिनेंट से ये निकालने के लिए कुछ बेसिक सीखना पड़ता है। तो आज वो हम सीखेंगे। उसके साथ डेफिनेशन सीखेंगे, सिंपल इवोल्यूशन सीखेंगे, माइनर एंड कोफैक्टर भी सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। और ये तो हमारा फ्री ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो मैं सभी स्टूडेंट जो भी इसे देख रहे हैं और जो भी नहीं देख रहे, जिनके फ्रेंड्स हैं अभी उनका क्लास नहीं हो रहा है ऑनलाइन में, मगर ऑनलाइन में हो रहा है तो भी नेटवर्क प्रॉब्लम से वो नहीं कर पा रहे, तो उन सबको मैं बोलूंगा कि अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, वो भी थोड़ा नॉलेज के बारे में जाने, अपना करियर अच्छा बनाए। ओके, तो शेयर कीजिए। मुझे लाइक नहीं चाहिए, मतलब लाइक मत दीजिए, उसको शेयर कीजिए। वो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि नॉलेज चारों ओर फैले। हमारी कंट्री में जो नॉलेज की कमी है उसको पूरा करने के लिए कुछ कदम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट से ही कुछ आगे बढ़ पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रो किसे बोला जाता है, ये कॉलम। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि रो और कॉलम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम तैयार किया है आपके लिए, देख लीजिए। रो मीन्स लेफ्ट टू राइट मूव, या राइट से लेफ्ट हो रहा होगा, उसे रो बोला जाता है। और कॉलम ऑफ से डाउन हो रहा है, मतलब अगर हम इसमें आएंगे तो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं 1 2 3, इसको क्या बोला जाएगा, इसको एक रो बोला जाएगा। मगर 1 4 7 इसको एक कॉलम बोला जाएगा। तो ऊपर से नीचे को कॉलम बोला जाता है या नीचे से ऊपर को कॉलम बोला जाता है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट को एक रो बोला जाता है। तो इसको, ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट्स जो होता है। जो ये डिटर्मिनेंट है, इसका रो कितना है, कॉलम कितना है, ये इसमें लिखा है 3x3। ये वाला रो है, ये रो, ये 3 रो है, सेकंड 3 कॉलम है। मतलब यहाँ पर 3 रो है, 3 कॉलम है। मतलब 1 2 3, ये 1 2 3 रो है, 1 2 3 ये एक कॉलम, 3 कॉलम है। तो ये था कुछ बेसिक चीज। ओके, तो एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं अभी। ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे 3x3 लिखा हमने अभी यहाँ पर 3x3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x2, 2x2 लिख सकते। क्यों ना, यहाँ पर एक रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम, मतलब ये एक कॉलम ये एक कॉलम, नीचे ये एक रो ये एक रो, 2 2 है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज। अब आते हैं डेफिनेशन की ओर। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये है आपका डिटर्मिनेंट्स का एक मतलब डेफिनेशन। बुक्स में तो बहुत लंबा लिखा है, मगर मैंने उसको समराइज करके छोटे में लिख लिया, जिससे ये आप ये भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से भी समराइज करके लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है क्या ना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स। मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है, ऑब्टेंड है, जिसको 2 बार्स के द्वारा एनक्लोज्ड किया गया है, क्लोज्ड किया गया है।
आपने एग्जाम्पल में तो देख लिया, मैंने एग्जाम्पल में 2x2 वाला मैट्रिक्स लिया था, 3x3 वाला मैट्रिक्स लिया था, तो वहां उसके बीच में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा था। तो क्या बोला ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 145801213, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक किसे बोला जाता है ना, जिसके रो और कॉलम्स इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3x3, मतलब रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, दैट मीन्स रो इक्वल्स टू कॉलम। तो इससे पता चलता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, शायद मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा, मगर जान लीजिए मैट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको इसके बाद, ये चैप्टर के बाद मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। तो मैंने बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोला जाता है, जिसका रो इक्वल्स टू कॉलम होता है, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर नहीं लिख सकते अगर रो 4 हो और कॉलम 2 हो तो ये एक डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा। डिटर्मिनेंट्स का रूल कहता है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब रो इक्वल्स टू कॉलम होना चाहिए और 2 बार्स के द्वारा एनक्लोज किया जा सके। मैट्रिक्स में ऊपर एक थोड़ा सा लाइन होता है, इधर चारों ओर थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, मतलब मैट्रिक्स में वो उसका होता है प्रयोग, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स में ये नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ बार्स रहेगा। ओके, तो ये था डेफिनेशन। अभी आते हैं एक और बेसिक चीज के ऊपर। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज जो है ना, ये बेसिक चीज को आपको बहुत मतलब अच्छे से समझना है। अगर अच्छे से नहीं समझ पाए ना, आप डिटर्मिनेंट्स के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर ही ऐसा है, बेसिक्स को समझना पड़ता है, डिटर्मिनेंट्स ऐसे नहीं निकल जाता। तो बेसिक्स क्या है अभी ये देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो मैंने ये क्यों लिखा, ये एक रो, ये एक रो, ये एक रो, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, तो ये एक 3x3 डिटर्मिनेंट्स है। तो मैंने यहाँ R1 लिखा इसलिए ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3 और ये कॉलम नंबर 1 C1, कॉलम का फर्स्ट लेटर C, रो का फर्स्ट लेटर R, तो इसे ऐसे ही दर्शाया जाता है। तो ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये था एक बेसिक चीज। और दूसरी बात आती है, इसको एक अननोन वेरिएबल, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये है अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर अननोन वेरिएबल को आप नहीं पहचान पाए तो आप इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे डिटर्मिनेंट्स का। तो इवैल्यूएशन करने के लिए अननोन वेरिएबल को पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये आगे आपको डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में बहुत काम आएगा। तो ये अननोन वेरिएबल देख लीजिए, पहले इसको A11 बोला जाता है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसको, ये दोनों को कंपेयर कीजिए आप, ये दोनों में सेम है, मगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये अननोन वेरिएबल है। ओके, अननोन वेरिएबल को पहचानना के लिए, मतलब आपको ये पहचानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इवैल्यूएशन के टाइम पे आपको यही सब का काम होगा। ओके, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और देखिए समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर भी तो उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहां से जाके फॉलो कीजिए। फॉलो करके मुझे डीएम कीजिए ना, सर मैं ये वाला पोर्शन नहीं समझ पाया, तो मैं आपको स्पेशली समझाऊंगा। उसके लिए स्पेशली मैं लाइव आऊंगा संडे, मैं उसका लिए पोस्ट इंस्टाग्राम पे करूंगा, टाइम और कब आऊंगा लाइव उसके बारे में बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम में जाके जरूर फॉलो करें, उससे आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस 1 आवर या 2 आवर का मैं रखूंगा लाइव, उसमें आपका डाउट क्लियर हो सकता है। और लाइव क्लास मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करूंगा आपके लिए। ओके, तो आपने बेसिक्स चीज जान ली। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर जो कि हमें कवर करना है। पहले आता है सिंपल इवैल्यूएशन कैसे करें। सिंपल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना ही होता है, 2x2 डिटर्मिनेंट्स होता है एंड 3x3 डिटर्मिनेंट्स होता है। ये 3x3 है और 2x2 मैंने दिखाया था आपको। तो दोनों का थोड़ा इवैल्यूएशन अलग अलग होता है, तो दोनों को समझते हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो देख लीजिए, सिंपल इवैल्यूएशन मैंने 2x2 डिटर्मिनेंट्स का किया है, तो मैं समझा देता हूँ। तो पहले समझाने से पहले आपको
डायगोनल के बारे में कुछ बता देता हूँ। डायगोनल एक्सपेंशन, डायगोनल मेथड आपने पढ़ा होगा पहले। डायगोनल मीन्स हमारे मतलब 1 × 7 - 4 × 3, वही मैंने यहाँ पर भी किया है। और डिटर्मिनेंट्स में यही आपका काम है, इवोल्यूशन करना है, तो डायगोनल मेथड को आपको जानना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, डायगोनल मेथड अप्रूव किया है सिंपल इवोल्यूशन में। 1 × 7 - 4 × 3 तो 1 × 7 = 7 माइनस आ गया उसे 4 3 = 12 इक्वल टू -5। इट्स योर आंसर। ये था 2 × 2 डिटर्मिनेंट्स का सिंपल इवोल्यूशन। उसके बाद आता है 3 × 3 डिटर्मिनेंट्स का इवोल्यूशन, सिंपल इवोल्यूशन। तो थोड़ा ध्यान देके 3 × 3 का समझिए। ये तो सिर्फ डायगोनल था, 3 × 3 में आपको रो को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये है 3 × 3 डिटर्मिनेंट्स। तो इसको मैं इवोल्यूट कैसे करूंगा? ओके, मैंने वहां पर लिखा है R1 मतलब रो 1। आपको एक रो लेना है, उसको इवोल्यूट करना है। तो मैं आपको मतलब सबसे अच्छा ट्री बताऊंगा कि रो 1 को ही हर वक्त आप इवैल्यूएट करें। उससे अच्छा आपको रो 2 और रो 3 लेने से ज्यादा तकलीफ हो सकती है, तकलीफ नहीं मतलब ज्यादा हार्ड हो सकता है आपके लिए। रो 1 को इवैल्यूएट करें, उससे आपको बहुत अच्छा मतलब जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ R1, या आप लिख सकते हैं इवैल्यूट ऑफ R1। तो मैंने यहाँ पर R1 को कैसे इवैल्यूएट किया है देख लीजिए। R1 में क्या है हमारा 1 2 3 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया ना, 1 ले लिया मतलब ये ले लिया। तो रो 1 को इवैल्यूएट हम जैसे कर रहे हैं तो रो 1 हर वक्त ऐसे छुपा रहेगा। और आप जिस पोर्शन को ले रहे हैं एक एक बार सबको लेना है। तो मैंने पहले इसको लेंगे, उसके बाद 2 को लेंगे, उसके बाद 3 को लेंगे। तो 1 को लिया तो 1 का कॉलम पूरा हम छिपा देंगे, जैसे कि हमने रो 1 को छिपाया। रो 1 पूरा, अगर आप जिस रो को भी इवैल्यूएट करेंगे उस रो को पहले छिपा दीजिए। उसके बाद जो भी पर्सन ले रहे हैं उसका कॉलम छिपा दीजिए। तो रो 1 छुप गया एंड कॉलम 1 छुप गया। तो अभी सिर्फ बचा 4 5 6 5। तो मैंने यहां पर लिख दिया 4 5 6 5। देन सेकेंड नंबर पे आते हैं, हम 2 को इवैल्यूएट करेंगे। आप 2 को, रो 1 को इवैल्यूएट कर रहे हैं और 2 नंबर को कर रहे हैं, मतलब A11 A12 A13 को 3 को करेंगे, रो 1 को ही करेंगे और कुछ किसी को इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर रो 1 को तो पहले से हम छिपा चुके हैं, मैंने बोला है इवैल्यूएट करेंगे तो रो 1 जिस रो को कर रहे हैं उसको पूरा छुपा देंगे। तो मतलब सिर्फ आपको सोचना है कि मैंने छुपा दिया है, उसको लिख मतलब वो मिटाएंगे नहीं। ओके, तो मैंने 1 को किया तो 1 में क्या किया ना, उसका कॉलम मैंने छिपा लिया मन में। तो उसके बाद मैं 2 को करूंगा तो 2 वाला कॉलम यहाँ पर छुपा दूंगा। तो रो 1 छुप गया और कॉलम 2 छुप गया। तो बचा क्या ना 1 5 2 5। तो मैंने यहाँ पर माइनस कंपलसरी आएगा, वो -2 लिख लेंगे बाहर। तो उसके अंदर 1 5 2 5 जो बच गया था। तो अब 3 के ऊपर आते हैं। तो 3 मैंने बोला रो 1 तो छुपा रहेगा, 3 कॉलम को छुपा लेंगे। तो आप बच गया क्या 1 4 2 6। तो मैंने 1 4 2 6 लिख लिया। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस कंपलसरी आएगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल मेथड अप्लाई करेंगे जैसे 2 × 2 में कर रहे थे। ओके, डायगोनल मेथड क्या करेंगे ना 1 4 × 5 6 × 5। ओके, देन -2 आएगा, जैसे था वैसा रहेगा। देन 1 × 5 2 × 5 आ गया। देन +3 आएगा, 1 × 6 2 × 4 आ गया। तो अब 4 5 = 20, 6 5 = माइनस आएगा क्योंकि डायगोनल में हमने पढ़ा था। तो 6 5 = 30, उसका तो -2 आएगा जैसा है। तो 1 5 = 5 -2 5 = 10 +3। उसके बाद 1 6 = 6 2 4 = 8। तो उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे तो -10 आ जाएगा, -2 रहेगा, उसके बाद -5 आ जाएगा, -10 + 5। तो यहाँ पर -8 + 6 -2 आ जाएगा। तो आप उसके बाद क्या करेंगे ना, -1 × -10 = -10। तो
उसके बाद वहां पर -2 है एंड प्लस -5 है, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 2 जा 10। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 2 जा 6, तो -10 प्लस 10 यहां से कट गया और बचा -6, तो -6 इज योर आंसर। तो ये था सिंपल इवैल्यूएशन 2 into 2 एंड 3 into 3 का। तो उसके बाद आता है माइनर कैसे डिटरमाइन करें। तो सिंपल इवैल्यूएशन हमारा खत्म हो गया, अब माइनर। ओके, तो देखिए माइनर क्या है ना, माइनर एक छोटा सा जो डिटर्मिनेंट है उसमें से एक छोटा सा भाग है, एक छोटा एलिमेंट है, आप बोल सकते हैं एक एल्जेब्रिक एलिमेंट, न्यूमेरिकल एलिमेंट है जो कि हमें डिटर्मिनेंट से निकलता है, और माइनर का साइन है m, क्योंकि माइनर का पहला लेटर m ही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है m11, m12, m21, m22। तो मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है, मैंने आपको एक फंडामेंटल की बात बताई थी ना, a11 a22 डिटर्मिनेंट्स में बताई थी। उससे थोड़ा सा पहले प्रीवियस में जब शुरू किया था मैंने वीडियो, तो आपको बताया था। तो वही इसके लिए जरूरी है, इवैल्यूएशन के लिए माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के लिए आपको बताया था। अगर आप समझ नहीं पाए तो जाके फिर से वो बैक करके उसको देख ले, या मुझे इंस्टा पे DM कर दे। ओके, तो देख लीजिए आपका यहाँ पर मैंने ये a11 है, a12 है, a13 a21 a22 है। तो a11 का माइनर m11 ही होगा, a12 का m12, a21 का a21 m21, a22 का m22 होगा। तो a11 का मतलब क्या है, जैसे हमने वहां पर लिखा था 2 into 2 डिटर्मिनेंट्स है, यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं, अभी मैंने नहीं लिखा, वैसे ही इसका भी पहला अक्षर रो को दर्शाता है, सेकंड वाला कॉलम को दर्शाता है। तो मैंने जैसे इवैल्यूएशन किया आपके सामने, सिंपल इवैल्यूएशन 3 into 3 डिटर्मिनेंट का, वैसा ही होगा। बस इतना देख लीजिए, 1 and 1 मतलब रो 1 कॉलम 1, इसको छिपा लेना है और जो बचा है उसको लिखना है, ये है माइनर। m12 1 2 कॉलम 2 छिपा लेना है, जो बच गया 3 बच गया उसको लिख लीजिए। 2 1 बच गया 2 2 लिख लीजिए। 2 2 बच गया 1 1 लिख लीजिए। ये था तो सिंपल माइनर निकालना 2 into 2 डिटर्मिनेंट का। अब 3 into 3 डिटर्मिनेंट का कैसे निकाले वो भी बताता हूं आपको। तो देख लीजिए मैंने 3 into 3 का माइनर निकाला है। तो आप ये सोच रहे हैं कि इतना बड़ा माइनर कैसे निकाल लिया। कुछ बात नहीं, अगर मैं सीख सकता हूं तो आप सीख सकते हैं, और अगर आप सीख सकते हैं तो पूरी दुनिया सीख सकती है, ये मेरा मानना है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते और जो मैं नहीं सीख सकता या कोई दुनिया नहीं सीख सकती। सब सीखा जा सकता है, मगर सिर्फ चाहत की कमी है। चाहत जब आ जाती है तो दुनिया मुट्ठी में होती है, एक शेर था। तो सुनिए, देख लीजिए, और एक बात आपको बता दूं, वो भी एक लॉजिक की बात है डिटर्मिनेंट्स का, कि जितना भी आपका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा इसके अंदर, उतना ही माइनर निकलेगा और कोफैक्टर भी उतना ही निकलेगा। अब माइनर के बाद कोफैक्टर निकलता है, अब माइनर को बेस करके ही कोफैक्टर निकलता है। ओके, तो जैसे कि 2 into 2 में हमने किया था वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं। मैंने a11 a12 वो सब बताया था आपको, दोबारा बता नहीं रहा आपको, सिर्फ दिखा रहा हूं कि उसके जगह पे मैंने m11 m12 m13 लिया है। यहाँ पे वही बताया था, यहाँ पर भी वही बताया है। तो m11 दैट मीन्स रो 1 कॉलम 1, फर्स्ट रो 1 सेकंड कॉलम 1। तो रो 1 को छिपा देते हैं, सेकंड कॉलम 1 को छुपा लेते हैं। तो 5 6 8 9 आ गया। तो 5 6 8 9 उसको डायगोनल में कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने थोड़ा जगह कम लेने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया 5 9 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, तो आ गया -3। वैसे ही करके मैंने सबका निकाला है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। मैंने आपको बताया है, और एक मैं बताया था 1 2, जैसे 1 m12 मतलब a12 का माइनर m12 है। ओके,
तो मैंने इसलिए 1 2 लिखा है। एंड 1 रो है, पहला रो दूसरा कॉलम। ओके, तो रो वन को मैंने छिपा लिया इधर, देख लीजिए, और कॉलम 2 को छुपा लिया मैंने। तो बच गया क्या, 4 6 7 9, 4 6 7 9। तो 4 9 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 आ गया -6। ये है आपका माइनर। तो ये जो मैंने निकाले हैं, अपने आप से एक डिटर्मिनर लीजिए, उसका माइनर निकालिए। ओके, तो उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आप समझ पाएंगे। अगर आप समझ अभी तक भी नहीं पाए तो मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बताने के लिए हर वक्त रेडी हूँ। ओके, आप डीएम कीजिए मुझे व्हाट्सएप में, सॉरी इंस्टाग्राम में, एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं आप नीचे, तो कमेंट भी कीजिए। ओके, देन आते हैं कोफैक्टर की तरफ। तो मैंने वही एग्जाम्पल लिया है फिर से, जिसका हमने माइनर निकाला था। देख लीजिए, मैंने माइनर को निकाल लिया, उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला जानना जरूरी है। और यहाँ पर लिखा है CIJ इक्वल टू -1 I प्लस J इंटू MIJ। I और J का मतलब I मीन्स रो, J मीन्स कॉलम। मैंने बताया था, देख लीजिए यहाँ पर MIJ लिखा है। IJ फर्स्ट रो मैंने बोला था, सेकंड कॉलम बोला था। जैसे यहाँ पर पहला है रो, सेकंड कॉलम। IJ मतलब रो एंड कॉलम का कंसिस्ट है। तो CIJ मतलब C11 अगर हम निकालेंगे तो हमें M11 के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है -1 इन टू द पावर I प्लस J। I प्लस J मतलब जो C11 में जो I एंड J है, जो उसका रो एंड कॉलम है, उसको ऐड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे ना, MIJ मतलब M11। अगर C11 निकाल रहे हैं तो M11, अगर C12 निकाल रहे हैं मतलब कोफैक्टर का 1 2 निकाल रहे हैं तो M12 के पास जाना पड़ेगा। जिसका कोफैक्टर निकालना है उसी का माइनर के पास जाना पड़ेगा, और जिसका माइनर निकाल रहे हैं उसी के A के पास जाना पड़ेगा। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से देख लीजिए, मैंने 3 निकाला है, C11 C12 C13। तो फॉर्मूला क्या कहता है ना, -1 आ गया, उसके बाद I प्लस J मीन्स रो प्लस कॉलम, 1 1 है तो 1 + 1 इंटू -3 जो कि था M11 में -3। तो 1 -1 आ गया। तो इसका जब हम ऐड करेंगे 1 + 1 = 2, जो कि -1 टू द पावर 2 हो गया, इंटू -3 हो गया। तो -3 के बाद -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इंटू -3 = -3। तो जिसको समझ नहीं आया कि -1 का स्क्वायर क्यों 1 होगा, तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल भी बनाया है, देख लीजिए आप। -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 मतलब -1 इंटू माइनस, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। सो माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस। जैसे कि -1 टू द पावर क्यू इक्वल्स टू -1 इंटू -1 इंटू -1, जिसका हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, जिसका हो गया -1 आंसर। तो मैं आपको ये भी एक बता देता हूं, जो कि इवन नंबर में उसका स्क्वायर निकलता है। जैसे कि इवन नंबर 2 है, 4 है, 2 है, ये है इवन नंबर में अगर उसका स्क्वायर मतलब उसका पावर है, तो उसका माइनस हो या प्लस हो, उसका आंसर हर वक्त प्लस ही निकलेगा। अगर वो ऑड में हो, ऑड नंबर में उसका पावर हो, तो वो माइनस में निकलेगा। जैसे कि 3, आप 5 को ले सकते हैं, 9, इसका पावर अगर जिसमें भी आप पावर यूज करें उसका माइनस हो तो वो माइनस में ही आंसर निकलेगा। तो C12 में मैंने क्या किया ना, -1 फॉर्मूला हिसाब से मैंने डाल लिया, 1 + 2 IJ 1 + 2 इंटू -6 M12 -6, जिसका आ गया -1, I प्लस J आ गया 3 इंटू -6 इक्वल्स टू -1, क्योंकि इसका पावर ऑड में था, ऑड नंबर में था, तो माइनस आ गया, तो आ गया माइनस प्लस 6 इंटू 1 6। वैसे ही 1 3 का भी वैसा ही होगा। तो आप कुछ एग्जाम्पल इसका भी लीजिए,
उसका माइनर निकालिए, माइनर के साथ कोफैक्टर निकाल के उसको देखिए कि वो ठीक से आपसे निकला या नहीं। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए आपके हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द लाऊंगा।